हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, आज का वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आज का वीडियो जो भी आपको हम बताएंगे ना, वो इंफॉर्मेशन से भरपूर है। और आपका जब एडमिशन, अब आपको रिजल्ट की इंतजार है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का रिजल्ट कब तक आएगा बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो रिजल्ट है बच्चों, वो मार्च में आने की चांस है। मार्च में आ सकता है, फरवरी में तो नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी में अब दिन ही कितने बचे हैं। आप देखिए, आज 26 तारीख हो गई, कल 27, 28 और 29 महीना खत्म है, ठीक है ना। तो आई थिंक इसका रिजल्ट मार्च में आएगा, और मार्च में किस तारीख को आएगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा जैसे मुझे सूचना प्राप्त होगी, ठीक है। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर की जो टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं टीसी को। जो टीसी आपकी बच्चों, ये टीसी एग्जाम में जब आप कक्षा 5 पास कर लोगे, उसके बाद फिर आपको उस विद्यालय से हटना होगा। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हो, तो आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना होगा, क्लास 5 की मार्कशीट लेनी होगी, और उसके बाद फिर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना होगा, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रश्न है कि क्या सर टीसी जो है हम लोग पहले ही निकलवा लें, नवोदय परीक्षा पास करने के बाद, या फिर नवोदय परीक्षा पास करने के बाद निकलवाएं, ठीक है ना। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या आधार से जन्म तिथि वेरीफाई हो सकती है? भाई, आधार में भी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ क्या आधार से हम वेरीफाई कर सकते हैं? जब एडमिशन होगा आपका, तो क्या आप आधार से डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर पाओगे, या फिर आपका एडमिशन हो जाएगा आधार के बिहाफ पर? ऐसा प्रश्न बच्चों के आ रहे हैं। क्या इस बार नियम बदल रहा है नवोदय में? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हम इनके उत्तरों को लेकर आए हैं। इनके आंसर्स को हम बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम उत्तर देंगे। बस आपको करना यह है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बच्चों वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे तो फिर हमको पता नहीं चल पाएगा कि मैं वीडियो हमने बनाया है आपको अच्छा लगा कि खराब, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि टीसी की बात करते हैं, ठीक। 2023 में, अभी तो 2024 में बच्चों ने परीक्षा दी है, और 2023 में बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टीसी जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसको निकलवा लिया, ठीक ना। और निकलवा कर सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट कर लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या किए, अप टू डेट कर लिए, और अप टू डेट करने के बाद अपने पास रख लिए कि नवोदय परीक्षा में मतलब रिजल्ट जैसे निकलेगा उसके बाद हम तुरंत एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों हम आपको बता दें, जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है ना, इसको जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। जब आपने इसका नोटिफिकेशन जो इसका प्रोस्पेक्टस है, जब फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले हम कुछ सूचनाएं होती हैं जिनको पढ़ते हैं, उसमें लिख रखा है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट को अपने विद्यालय से तब तक ना निकलवाएं जब तक कि नवोदय से कंफर्म ना हो जाए कि आपका एडमिशन होना है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों टीसी जो है बाद में भी जमा हो जाती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट बाद में भी जमा हो जाता है। जैसे आपने जवाहर नवोदय विद्यालय पास कर लिया, तो उसके बाद फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आपको जो है टीसी नहीं निकलवानी है। क्या होता है बच्चों, बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में तो पास हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर जब उनका एडमिशन होता है, एडमिशन में उनके कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें गलती होती है, और उसको गलती को वो नहीं जान पाते हैं। और नवोदय की जो कमेटी है, जो एडमिशन होता है ना, जिस विद्यालय में एडमिशन होगा वहां पे कमेटी होगी, वो कमेटी एडमिशन लेती है। उसने यदि देखा कि आपका कोई गलत है या फिर कुछ गड़बड़ है, तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देगी, एडमिशन रिजेक्ट कर देगी। जब एडमिशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो फिर क्या होगा, आपने टीसी पहले निकलवा रखी है, तो जिस विद्यालय में आप क्लास 5 में पढ़ रहे थे, अब क्लास जब टीसी आप निकलवा लोगे तो उस विद्यालय से आपका रिकॉर्ड गायब हो गया, उस विद्यालय से आपके रिकॉर्ड सारे खत्म, ठीक है ना। तो यदि टीसी आप नहीं निकलवाओगे तो उस विद्यालय में आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। क्लास 5 पास कर चुके हो तो क्लास 6 के लिए वहां एडमिशन आपको दोबारा मिल जाएगा। समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसलिए बच्चों टीसी जो है आप पहले ना निकलवाएं, ठीक है ना, और नवोदय की परीक्षा पास कर ले फिर भी ना निकलवाएं, ठीक है ना, जब तक कंफर्म ना हो कि आपका नवोदय में जो एडमिशन है वो 100% श्योर हो चुका है, तब आप टीसी निकलवा लें, ठीक है ना। और टीसी निकलवाने का मतलब ये है कि जैसे आपने नवोदय में एडमिशन ले लिया, लेने के बाद आप उनसे बोलेंगे, वहां पर जो सर होंगे
टीचर होंगे उनसे बोलेंगे सर हम 10 दिन के अंदर टीसी जमा कर देंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप 10 दिन बाद टीसी आप जमा कर सकते हो। लेकिन यदि आप पहले टीसी निकलवा लोगे तो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे वहां से भी रिकॉर्ड आपका खत्म, और नवोदय में आप गए, वहां पर आपका एडमिशन नहीं हुआ किसी कारणवश, ठीक है ना, तो वहां से भी आप गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए जो है आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हो, जहां से आपने क्लास 5 पास किया है, टीसी जो है वहां से आप तब तक ना निकलवाएं जब तक आपका नवोदय में एडमिशन पक्का ना हो जाए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि नहीं ये एडमिशन देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है आनंद फानंद में उनके पेरेंट्स जो है जल्दबाजी के कारण जो है टीसी निकलवा लाते हैं और फिर बाद में जो है वो कहीं के नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमने इसका आंसर दे दिया। क्या आधार से जन्म तिथि वेरीफाई यानी प्रमाणित हो जाएगी? बच्चों देखिए आधार में जन्म तिथि होती है, ठीक है ना, लेकिन आधार से जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि को जो है अब इस बार गवर्नमेंट के रूल आए हैं, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है आधार की जो जन्म तिथि है उसको जो है प्रमाणित नहीं किया है, यानी इसको प्रमाणित नहीं माना है कि वो सही है, प्रमाणित नहीं माना है, ठीक है ना। इसलिए आप जो है इसकी जगह पर जन्म तिथि के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों जैसे आप जिस भी अस्पताल में पैदा हुए होंगे वहां पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप गवर्नमेंट अस्पताल में पैदा होंगे तो वहां भी आपको जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसको ही आप लगाइए, उसकी फोटोकॉपी लगाइए, ठीक है ना। या फिर आप सरकारी अस्पताल में पैदा हुए होंगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना है, और या प्राइवेट अस्पताल में पैदा हुए तो भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसी के आधार पर ही आप अपने एडमिशन के लिए उस कागज को लेकर जाएंगे तो वो वेरीफाई माना जाएगा। फिर क्या इस बार नियम बदल रहा है नवोदय का? यस, इस बार नवोदय ने बहुत चेंज किया है, ठीक है ना। अब इस चेंज को क्या किया है इसको देखने के लिए हमारे अगले वीडियो में आप देखिएगा, कमिंग सून अगला वीडियो मेरा आएगा, उसमें आपको के बारे में हम उसमें यही बताएंगे कि नवोदय इस बार नियम बदल रहा है। यस, नवोदय नियम बदल रहा है, ठीक है ना। इसका जो वीडियो है मैं आपको कर दूंगा, क्या ऐसा बदलाव आने वाला है इस बार नवोदय में, और रिजल्ट में क्या बदलाव आने वाला है इस बार, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो के साथ जो है आप लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी कराई जाती है। नवोदय की हम पढ़ाई भी कराते हैं बच्चों को, जो इस बार 2025 में फॉर्म निकलेगा हम नवोदय की तैयारी उसमें बच्चों को कराएंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।